हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है ना? तो इस बीच में आप सबके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ क्लास 10 के मैथ से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति से। देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, और वो भी 6 नंबर में। ठीक है ना? देखिए, यहाँ दिया गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। यानी कि x अक्ष पर एक बिंदु है और इन दो बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो क्या करना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लिए एक अक्ष बनाता हूं, x अक्ष और y अक्ष। मान लेते हैं ये आपका एक ये कार्तीय तल बनाता हूं आपके लिए, कार्टेशियन प्लेन मान लेते हैं। ये आपका कार्तीय तल एक, ये होता है क्या आपका, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है आपका वाई अक्ष, ये होता है मूल बिंदु यानी कि 0 0। ठीक है ना? अब देखिए, मैं आपके लिए एक थोड़ा सा रफ फिगर में यहाँ पे कार्य करता हूं। क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहां जाए कि x अक्ष पर वह बिंदु, तो x अक्ष ये है तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु वह होगा, इस बिंदु को मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं, बिंदु P। अब ध्यान दीजिएगा, जब वह बिंदु x अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। जैसे देखिएगा, x का तो मान रहेगा लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये आपका क्या रहेगा, इसको हम k मान लेते हैं, k, क्योंकि x का मान कुछ ना कुछ है, मानते हैं k है, और y का मान क्या रहेगा, 0। y क्या रहेगा, 0 रहेगा। कैसे y 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यह x अक्ष पर स्थित है। जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो यहाँ पे x अक्ष तो मान रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन y क्या होगा, 0 होगा। तो मान लेते हैं कि p का निर्देशांक क्या होगा, k, 0। ये आपका x का मान है और ये आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे कि माना x x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु स्थित स्थित किसी बिंदु किसी बिंदु किसी बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है आपका, हो जाएगा यहाँ पे ये k, 0, k, 0 है। ये मान लेंगे k, 0 है। इतना हो गया। अब देखिए, इतना होने के बाद से अब क्या करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे होगा, वह बिंदु, और एक बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, मान लेते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक आपका दिया गया है, मान लेते हैं ये बिंदु ए है, इसका दिया गया क्या, 2, -5, और इसका दिया गया मान लेते हैं बिंदु बी है तो इसका दिया गया -2, 9 दिया गया है। इतना मान लेंगे। अब देखिए यहां से ये दूरी, देखिए यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इनके बीच की दूरी और इनकी बीच की दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है ना? अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एपी की बीच की दूरी बराबर बीपी की बीच की दूरी। क्या लिखेंगे, लिखेंगे तथा लिखेंगे एपी एपी की दूरी, एपी की दूरी बराबर क्या होगा आपका, बीपी की दूरी, बीपी की दूरी, बीपी की दूरी। इतना हो जाएगा। अब देखिए, इतना करने के बाद से अब एपी बीपी का निशान लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ए का निशान दिया गया है, यहाँ पे पी का निशान दिया गया है, बी का और पी का। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम लोग x1 y1 का मान लेंगे, x1 y1, और इसको मान लेंगे x2 y2, फिर इसको मान लेंगे x1 y1। सबसे पहले हमको एपी निकालना है, तो x1 y1 x2 y2। तो एपी की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र आपका होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर बराबर वैसे ही इसमें भी होगा सेम सूत्र क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे अब मान भर देंगे। चलिए पहले हमको AP का मान भरना है देखते हैं। देखिए तो इसमें x2 क्या है देखिए इसमें x2 आपका k है तो k रख देंगे माइनस x1 क्या है 2 है 2 का वर्ग हो जाएगा फिर प्लस y2 क्या है 0 है माइनस y1 क्या है माइनस का 5 तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा k। इसमें x2 क्या होगा देखिए इसमें आपका x2 k होगा तो k माइनस x1 क्या होगा माइनस का 2 तो माइनस माइनस आपका प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है देखिए इस दोनों में y2 क्या है 0 और माइनस y1 क्या है आपका तो 9 तो 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बस इतना आप लोगों को करना था। अब इसको हम लोग हल करेंगे और हल करके हम लोग k का मान यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए k का मान निकालते हैं तो क्या होगा देखिए इससे ये कट जाएगा दोनों बराबर में है और दोनों क्या है वर्गमूल के अंदर है दोनों कट जाएगा। अब क्या होगा इसको k माइनस 2 का होल स्क्वायर तो इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको क्या हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 k अब प्लस ये हो जाएगा 5 25 5 का वर्ग 25 बराबर एस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो भरेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4 और प्लस 2ab 2 दूना 4 के प्लस ये 9 आपका 81 हो जाएगा। अब देखिए ये के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है ये आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 4k अब प्लस 25 और 4 आपका 29 बराबर ये हो जाएगा क्या देखिए 4k और ये 81 और 4 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 85। इस 4k को भेजेंगे उधर इसको लाएंगे इधर तो 29 माइनस ये आएगा तो 85 क्योंकि इधर प्लस में है आएगा तो माइनस और ये 4k रहेगा ये माइनस जाएगा तो प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है अब देखिए ये 85 में से घट जाएगा आपका 29 कितना आएगा देखिए 15 में से जाएगा 9 तो यहाँ पे 6 और 7 में से जाएगा आपका 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस का 56 बराबर ये हो जाएगा 8 4 4 8 के हो जाएगा 8 के हो जाएगा। के का मान निकालना है तो इसको भेज देंगे गुणा आ जाएगा तो भाग हो जाएगा तो के बराबर -56/8 ये कट जाएगा 8 से 56 तो यहाँ से आपका के इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा और के का मान निकल जाएगा तो P का निर्देशांक क्या था P का निर्देशांक आपका था क्या था ये था k, 0 और k का मान आया है -7 और 0 और क्या हो जाएगा यही वह बिंदु का क्या हो जाएगा निर्देशांक हो जाएगा जो बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित था। तो आप लोग इसको ऐसे करेंगे। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।